मुझे ये लगता है कि दिल्ली पुलिस एक हफ्ते के अंदर अंदर बृजभूषण को अरेस्ट करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। देर रात झड़प जो हुई उसके बाद यहां पर कुछ वकील आए हुए हैं, इनसे जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा जो है बात कही है कि आप हाई कोर्ट जाएं, निचली अदालत जाएं या अन्य कोई मामले के लिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आप क्या कहेंगे एक वकील होने नाते? देखो, जहाँ तक मामला इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस का सब्जेक्ट मैटर है और इसके ऊपर हाई कोर्ट और या सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों का कोई भी वो मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये था कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाने के बाद अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है, उसके बाद दिल्ली पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है कोई भी पुलिस, तो उसको एफआईआर लॉज कराना, ये इंश्योर करना कि एफआईआर लॉज हो गई है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट का इतना ही काम था। इसके बाद का जो काम है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये उसके जुरिडिक्शन का मैटर है। यही ब्रजभूषण भी तो कह रहे हैं, कोर्ट और कानून से काम होने दीजिए, यहाँ पर क्या जरूरत है? नहीं, ये जो कोर्ट और कानून की जो बात है, वास्तव में ये बात है, जो रात का जो इंसिडेंट था वो ये चाह रहे थे, क्योंकि अब ये मामला उसकी गिरफ्तारी होना तय है। क्योंकि जब एफआईआर लॉज हो जाती है तो कोई भी एक्यूज्ड हो तो उसकी गिरफ्तारी होना तय होती है। और इसके बाद जो दिल्ली पुलिस को वास्तव में कंप्लेनेंट जो थे उनके 161 के बयान दर्ज करने चाहिए थे। 161 के बयान दर्ज करके उसको अरेस्ट करना चाहिए था। दिल्ली पुलिस ने अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करी है और उसको जल्दी से जल्दी इनके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के उसको बृजभूषण को अरेस्ट करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जो अमित शाह जो है दिल्ली पुलिस का जो हेड है, इन्होंने अपने एमपी को बचाने के लिए कल रात को इनको यहाँ से खदेड़ने का जो काम करा, जिसकी हम निंदा करते हैं, और उसी के लिए आज हम समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। कितने लोग आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? किस कोर्ट से आए हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर अमाइकस क्यूरी हूँ और सुप्रीम कोर्ट से ही आज मैं यहाँ पर आया हूँ। दिल्ली पुलिस पे गंभीर आरोप लगाए हैं खिलाड़ियों ने, क्या कहेंगे? उस मारपीट पे कुछ हो सकता है? देखो, ये बात किसी भी लेडीज़ को, अगर कोई लेडीज़ के साथ जो कार्रवाई होती है वो महिला जो लेडीज़ है वो ही करती है। महिला पुलिस जो करेगी वो कार्रवाई करेगी। लेकिन कल के जो इंसिडेंट में यहाँ पे सभी जो मेल पुलिस ने जो उनके खिलाफ जो भी एट्रोसिटीज़ उन्होंने करी है वो घोर निंदनीय है। वास्तव में हम इस टाइम दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं, जहां पे चारों तरफ जो महिला पुलिस की अवेलेबिलिटी आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम हो जाती है। अगर इनको कोई ऐसा एक्शन लेना भी चाहिए था तो महिला पुलिस को बुला के ले लेते। तो जेंट्स पुलिस को कोई राइट नहीं है उनको टच करे या उनको यहाँ से खदेड़ने का काम करे। और इसीलिए मैं कह रहा था जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है उसको इस पे आगे आना चाहिए और जितने भी कल्प्रिट ऑफिसर दिल्ली पुलिस के हैं या किसी और एजेंसी के हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, डिपार्टमेंटल एक्शन लेना चाहिए। और ये भी इंश्योर करना चाहिए इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है जल्द से जल्द पूरी हो और इनके जो स्टेटमेंट लिखे जाने हैं वो लिखे जाएं और जो एक्यूज्ड कोई भी हो, किसी भी रैंक का हो, उसको अरेस्ट करना चाहिए। दिल्ली पुलिस डायरेक्ट काम नहीं कर रही है, कहा जा रहा है गृह मंत्री को लेटर भी भेजा गया है। गृह मंत्री का इसमें बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। एक्चुअली ये जो सरकार है, ये जो सरकार पूरी तरह से अहंकार में आ चुकी है। ये अपने एमपी और एमएलए को बचाने के लिए ये कहीं तक जा सकते हैं। ये काम सड़कों पर न्याय करने वाली सरकार है। इनको पुलिस पे, कोर्ट पे, किसी भी एजेंसी पे कोई भरोसा नहीं है। ये सड़कों पर ही न्याय चाहती है। इसलिए सड़कों पर न्याय करने के लिए ही कल रात का ये जो पहलवानों के साथ इंसिडेंट हुआ है कि इनको यहाँ से मार के भगा दो और उसके बाद में केस को ख़त्म कर दो। लेकिन वो यूपी है और ये दिल्ली है। दिल्ली के अंदर चूँकि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सारे एजेंसी यहीं पे मौजूद है, यहाँ पर ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। सरकार की चुप्पी पे क्या कहेंगे? मोदी जी जिस तरीके से देखो, जब देश में पदक का काम ये खिलाड़ी लोग कर रहे थे तब ये सभी लोग आगे इनके वाहवाही कर रहे थे और अपनी पीठ थपथपा रहे थे। आज जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इतने दिनों के बावजूद भी अभी तक सरकार ने कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं करा। जो स्टेटमेंट इनको जारी करना चाहिए था कि उसको एटलीस्ट ये इंश्योर कर देते जो भी इंक्वायरी होगी वो सही होएगी। लेकिन पूरी
देखने के बाद हमें लग रहा है कि कॉन्जिबल जो ऑफेंस होता है, जिस दिन रिपोर्ट दर्ज होती है कॉन्जिबल ऑफेंसेस की, उसी दिन आपको पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारे डिसीजन हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये जो मैटर है, पूरी जो सरकार इस मैटर को, क्योंकि कर्नाटका का इलेक्शन है और दूसरा इनका एमपी भी है, उनको बचाने के लिए ही इस मैटर को ये लिंग ऑन कर रहे हैं और कल यहाँ से खदेड़ने का काम करा था। दिल्ली पुलिस लेकिन कह रही है कि हम प्रदर्शन को जो है करने का समर्थन करते, प्रदर्शन होना चाहिए, हम इसका सपोर्ट करते पूरी तरीके से। देखो, लोकतांत्रिक, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश के अंदर हर किसी को भी धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, और ये जो अधिकार है ये किसी सरकार के बूते से नहीं मिलता, ये भारत के संविधान से हमें ये अधिकार मिला है। और वो भारत का संविधान ही हमें अधिकार देता है कि हम अपना जो धरना प्रदर्शन है शांतिपूर्ण ढंग से कर सके, चाहे वो किसानों के मैटर हो, चाहे कोई दूसरे भी धरने रहे हुए हो। सरकार जब ये देखती है कि ये शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं और इनका धरना जो है बहुत पूर्ण ढंग से चल रहा है, तो उसको खदेड़ने के लिए ये रात को ये कृत्य करते हैं। किसानों के आंदोलन के अंदर भी रात को इन्होंने ये काम करा था, जबकि उनका पूरा प्रदर्शन बहुत शांति प्रिय ढंग से चलता रहा था और लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा था। और इस केस के अंदर भी क्योंकि पहलवानों ने पुलिस वालों पर या किसी पर भी कोई भी अपने हाथ नहीं उठाए हैं, और इसके ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा और बृजभूषण को ना चाहते हुए भी इनको जेल में डालना पड़ेगा। आप लोग क्या करेंगे? एक वकील होने के नाते क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है निचली अदालत में जाएं, तो आप लोग निचली अदालत जाएंगे या कैसे, क्या करेंगे? ये जो सब्जेक्ट मैटर मैंने बता दिया, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का ये सब्जेक्ट मैटर है और इस पे जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही इस पे अगले एक्शन लेगा। अगर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में उसको बचाने का काम करते हैं, तो निस्संदेह इसके लिए मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट है वहाँ पे जाके इसको हम एक्शन वहाँ पे लेंगे। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, तो हमारे अगर ऐसा कुछ हो तो फांसी पे मैं चढ़ जाऊंगा। भारत के अंदर आज तक आपने कोई भी अपराधी नहीं सुना होगा जिसने ये कहा हो कि मैंने अपराध करा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर निकलेगा कि वो अपराधी है या नहीं है। उसके जहाँ तक रहा कि ये मुझे सूली पे टांग दो, मुझे उस पे टांग दो, ये एक जुमला है, क्योंकि ये जुमले वाली सरकार है। मुझे जी लैंप वहाँ पे टांग देना, मुझे ये कर देना, मुझे सूली पे चढ़ा देना। जो कानून के अनुसार सजा है उसको पता है बृजभूषण को कि जो कानून के अनुसार सजा है, भारतीय कानून के तहत उसको वही सजा मिलेगी, उसको कोई सूली पे नहीं चढ़ाएगा। मीडिया जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखा रही है, उसको आप देखते हुए क्या कहेंगे? इसके अंदर जो भी मीडिया इस टाइम जो लगा हुआ है, जो भी, मैं सबकी सराहना करता हूं कि इस इंसिडेंट को पब्लिक के बीच में लेके जो आए हैं। जो रात का जो इंसिडेंट हुआ है, मीडिया से आया ना? जो रात का जो इंसिडेंट हुआ है, मैंने बताया है ये आपको कि हमारा जो मीडिया जो कि एक अपने आप को फोर्थ पिलर कहता है, वो तो पूरे सीन से गायब है। पूरे सीन से वो गायब है, क्योंकि वो तो मोदी का गुणगान करने में लगा हुआ है। वहाँ से करोड़ों रुपए का बजट मिलता है और पूरी ऐड का सिस्टम रहता है। वास्तव में अब लोकतांत्रिक जो हम देश के अंदर जो रह रहे हैं, ये सोशल मीडिया वाले लोग ही हैं जो वास्तव में लोकतंत्र को बचाए हुए हैं और जो सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर सकेंगे। क्योंकि इस जो वीडियो को, जो इंसिडेंट जो दिखाया है, वो उसको कोई भी वॉकआउट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबके सामने हुई है ये घटना। रात को जो पानी जो गिरा है, जो पहलवान बदसलूकी पुलिस ने जो महिला की है, पुलिस ने बता रहे हैं। हाँ, जो इंसिडेंट हुआ है, वास्तव में ये इंसिडेंट जो ये अपने एमपी को बचाने के लिए ये सारा काम हुआ है। आप अपील क्या करना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं लोगों को ये अपील कर रहा हूँ कि कानून पे विश्वास रखें और जो भी है एजेंसी, आज नहीं तो कल उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होएगी और कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर यहाँ से कुछ नहीं होगा तो हम जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाके वहाँ पर इसके जो कृत्य हुए हैं उसके लिए हम एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। क्या यहाँ गद्दार रजाई और फोल्डिंग नहीं आ सकता, आपको नहीं लगता?
एक जो रात को जो इंसिडेंट की ये क्या चीज़ आ सकती है, क्या चीज़ नहीं आ सकती। लोकतांत्रिक देश के अंदर हमने एक व्यवस्था रखी हुई है और वो जंतर मंतर है जहाँ पे हमने ये व्यवस्था रखी हुई है कि भारत में किसी को भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना हो तो वो जंतर मंतर पे आके वो आंदोलन कर सकता है। तो ये हमने ये एक सिस्टम यहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ है। वास्तव में इस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए ये एक इंसिडेंट बना है कि वो यहाँ पे ये लेके आ रहे थे, वो लेके आ रहे थे। आपने करीब से देखा है, कितना वक्त लग सकता है इस केस में? टोटल वक्त कितना लग सकता है करीब, क्योंकि धरना लगातार जारी इसमें। जिस ढंग से ये जो हम इतने जो सभी साथी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे ये लगता है कि दिल्ली पुलिस एक हफ्ते के अंदर अंदर बृजभूषण को अरेस्ट करेगी। एक हफ्ते के अंदर अरेस्ट हो जाएगा, आपका दावा है? हाँ हाँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।